हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि ये जो साल है 2026, हम एक कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं कि पिछला साल मतलब लास्ट ईयर आपका रिश्ता कैसा था, क्या कुछ हुआ, क्या पॉजिटिव हुआ, क्या नेगेटिव हुआ, आपके पार्टनर लास्ट ईयर क्या आपके लिए फील कर रहे थे, मतलब एक ओवरऑल उनकी मेजर एनर्जी लास्ट ईयर क्या थी और इस साल क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लव लाइफ में, वो हम देखने वाले हैं। मैं इससे पहले सोच रही थी कि मैं सिर्फ इस साल की रीडिंग करूं, बट मेरे मन में ये थॉट आया कि एक कंपैरिजन करूं ताकि आपको ज़्यादा एक क्लैरिटी मिले कि हाँ यार ऐसा हुआ था पिछले साल, तो ये जो बता रही है दी ये नेक्स्ट ईयर होने वाले ये चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, सो इसीलिए कंपैरिजन वीडियो करेंगे 2025 कैसा रहा आपके लव लाइफ के लिए और 2026 कैसा रहेगा। आप स्पेशली फोकस हमारा आपके पार्टनर के फीलिंग्स और उनके इमोशंस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। थोड़ी लंबी हो सकती है रीडिंग। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज बताए 2025 में क्या कुछ फील किया मेरे व्यूअर के पार्टनर ने। 2025 में क्या फीलिंग्स थी उनकी, क्या थॉट्स थे, क्या इमोशंस थे। 2025 कैसा रहा, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ महसूस किया। ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर लगा लूंगी और फिर हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, ये 2025 की एनर्जी। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में लॉन्गिंग, तो पहले मैं यहाँ लगा लेती हूँ। अब हम करेंगे इन कार्ड्स को क्लैरिफाई। वाइज थिंकिंग हियर, ये हम 2025 की एनर्जी रीड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको ना पूरी क्लैरिटी मिले कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, तो आप रिलेट कर पाओ और उसके कंपैरिजन में आपको ये भी पता चलेगा ना कि ये साल कैसा रहेगा। थिंकिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, और दूसरे डेक से भी क्लैरिफाई करते हैं। बस थिंकिंग हियर मैरिज। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल आपको इस पर्सन से, मतलब इस पर्सन को बहुत लाइक डीप लेवल पे ये फील हो रहा था कि उनको आपके साथ ही पूरी जिंदगी बितानी है। मतलब देवर श्योर काइंड ऑफ कि उनको आप ही के साथ रहना है, वो आप ही के साथ खुश रह सकते हैं और उन्हें आप ही के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। ओके, चलो हम साथ पूरी जिंदगी एक साथ बिताते हैं, ये वाला वाइब था। लेकिन ठीक है, एक ही कमी थी कि इस पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी। सो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पिछले साल, मुझे ऐसा लगता है, जो आपके पार्टनर ने फील किया या जो बोला कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, आई वॉन्ट टू मैरी यू, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी, उन्होंने कोई भी वैसे स्टेप्स नहीं लिए। बोलने से क्या होता है? मैं अगर आपको अभी बोल दूं मैं अभी दुबई में बैठी हूँ, मैं थोड़ी ना सच में दुबई में बैठी हूँ, राइट? तो बोलने के लिए इंसान कुछ भी बोल सकता है, उसको प्रूव तो करो, उसको जताओ। मतलब बोलना और जताना, वो चीजें करना, जमीन आसमान का फर्क है। आपके पार्टनर ने बस आपको ये बोला वो बोला, लेकिन कोई भी प्रॉमिस अपना पूरा नहीं किया इन 2025। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने वो चीजें फील नहीं की आपके लिए। फीलिंग्स तो थी, प्यार भी सच्चा था, जेन्युइन था, और जो इनकी जो डिजायर्स थी कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है, मुझे तुम्हारी याद आती है, आई लव यू, आई वॉन्ट यू, आई मिस यू, सब सच था। लेकिन मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया 2025 में, और मुझे ये ऐसा भी नहीं लगता कि 2025 में इस पर्सन ने अपने कोई भी अगर प्रॉमिस बोला भी कुछ कि मैं ऐसा करूंगा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, चाहता हूँ, जो भी है, उसे पूरा किया ना। तो या तो प्रॉमिस ही नहीं किया आपको कुछ, या तो उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, दोनों चीजें नहीं करी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सटेसी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? एक्सटेसी क्यों है? आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू,
व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत पूरा साल बहुत ज़्यादा आपके बारे में आपको मिस किया है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील किया है, बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोगों ने अच्छा समय भी बहुत साथ में बिताया भी हो, ठीक है? लेकिन एक चीज़ नहीं करी आपके पार्टनर ने, वो है आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। मतलब पूरा साल इनका आपके लाइफ़ में आना-जाना लगा रहा था। डेफ़िनेटली आई कैन से दैट, ठीक है? मुझे ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने स्टेबिलिटी नहीं दी, कमिटमेंट तो नहीं दी, लेकिन उसके साथ-साथ एक और चीज़ नहीं दी, वो है कंसिस्टेंसी, ओके? हमेशा कोई ना कोई वजह देकर ये इंसान आपकी लाइफ़ से गया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, बहुत आपको वेट करवाया है, बहुत आपका पेशेंस टेस्ट किया है, लेकिन अच्छे समय मतलब एक गुड टाइम भी आपको दिया है, अच्छी मेमोरीज़ भी आपको दी है, लेकिन अच्छी मेमोरीज़ से ज़्यादा आपको दिया है इंतज़ार, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 डे की एनर्जी क्यों है? आई फ़ील लोनली। और बताइए डिवाइन, 1 डे की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने कहीं न कहीं आपसे दूर हुए, ठीक है? इन्होंने कई बार आपसे दूरी बनाई, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया या फिर आपसे सेपरेशन किया, ब्रेकअप किया, लेकिन जैसे ही ये आपसे दूर हो जाते थे, ये अकेले पड़ जाते थे, ठीक है? इनको लोनलीनेस फ़ील होने लगता था, इनको आपकी याद आने लगती थी और फिर वो होप करने लगते थे कि होगा, सब कुछ ठीक होगा, एक ना एक दिन हम साथ होंगे, सब कुछ सही होगा, ओके? और कहीं न कहीं इस पर्सन की एक आदत रही है, किसी भी चीज़ का ना ब्लेम किसी और के ऊपर डालना, कि अगर आज हम साथ नहीं हैं, तुम्हारे वजह से नहीं है। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे दोस्तों की वजह से, वो लोग तुम्हें भड़काते हैं। तो हमेशा रीज़न कोई ना कोई और रहा है, इन्होंने कभी भी अपनी गलतियों का पिटारा अपने सिर पे नहीं फोड़ा है। हमेशा आप पे ब्लेम किया है या फिर लोगों पे दूसरे लोगों पे ब्लेम किया है इस पर्सन ने। ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग वैसा करते हैं, ठीक है? और हमेशा अपने अकेलेपन का भी ब्लेम लोगों पे या आप पे डाला है कि आज मैं अकेला पड़ गया तुम्हारे वजह से, तुम मुझसे ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती या छोड़ता। तो इस पर्सन ने लाइक 2025 में किसी भी अपने एक्शन का अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया, ब्लेम किया है सिर्फ। एस्केपिंग की एनर्जी क्यों है? डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट, ओके? और बताइए रिवाइन। जजमेंट। गाइस मुझे ना ऐसा लगता है, देखो क्या है ना, आपने कभी इस पर्सन को कुछ भी बोला है ना, 2025 की बात कर रहे हैं, इस पर्सन ने आप पे हमेशा ब्लेम डाला है। तुम मुझे हमेशा जज करते हो, तुम मुझे हमेशा गलत ठहराने में लगे रहते हो, तुम मुझे ऐसे ट्रीट करते हो, तुम मुझे वैसे ट्रीट करते हो। मैंने बोला ना, ब्लेम करने का की आदत रही है आपके पार्टनर की, ठीक है? अगर 2025 में इन्होंने आपको बार-बार अपने से दूर किया है, आपको अ, अपने से दूर ढकेला है, अवॉइड किया है, ब्लॉक किया है, यू नो वो इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि तुम मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, मतलब आप उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, इसीलिए वो आपको अपने से दूर करते हैं। मैंने बोला ना, ब्लेमिंग की एनर्जी है यहाँ पे, तुम ऐसे तुम वैसे। उनको ये नहीं समझ आया कभी भी कि अगर वो एक उंगली आप पे उठा रहे हैं ना, तो 4 उंगलियां बाकी की उन पे है। वो हमेशा आप पे ब्लेम करके हर चीज से छूट नहीं सकते हैं आसानी से, ठीक है? हमेशा आपको ब्लेम किया कि तुम्हारे ओपिनियंस मेरे बारे में गलत है, तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हो, तुम मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो। कभी खुद से पूछा है इन्होंने कि आप क्यों उनको जज कर रहे हो, या क्यों आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या क्यों आप उनको वैसे ट्रीट कर रहे हो? गलती तो कहीं ना कहीं होगी ना, आग नहीं लगी तो धुआं कैसे उठेगा, राइट? तो आपके पार्टनर ने आपको जब भी दूर किया है अपने आप से, उसका पूरा ब्लेम आप पे डाला है।
डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्यों है? ओके, द वे दे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग। और बताइए डिवाइन। क्वेश्चन, देखो मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर को ना 2025 में आपसे शिकायत रही है, और हो सकता है इन्होंने आपको बोला भी हो ऐसा कि तुम ना मेरे प्यार डिजर्व ही नहीं करते, तुम्हें ना मैंने सिर पे बिठा के रखा है, तुम डिजर्व ही नहीं करते, तुमसे ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए, तुमसे ऐसी बात करनी चाहिए। तो आपके पार्टनर ने आपको जो इज्जत भी दी होगी ना कभी, वो भी मुंह पे निकाल के आपको बोला है कि तुम तो उसे डिजर्व ही नहीं करते, उस रिस्पेक्ट को, उस प्यार को। शायद मैंने तुम्हें ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे दी, शायद मैंने तुम्हें ज्यादा ही प्यार दे दिया, तुमने हमेशा मेरा हार्ट तोड़ा है, तुमने हमेशा मुझे हर्ट किया है। तो आपके पार्टनर ने आपके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी या आपके अंदर की प्यार, आपने इस पर्सन को कितना प्यार किया, इनके लिए क्या क्या किया, इनकी इतनी केयर करी, इनका क्या कुछ आपने किया, वो नहीं देखा इन्होंने। इन्होंने बस आपको टाइम टू टाइम ये याद दिलाया कि आप कितने बुरे हो, और आप पे इन्होंने कितना टाइम बर्बाद किया, आपके पीछे उन्होंने कितना कुछ आपके लिए कितना कुछ किया। सो ये गलत है ना, कभी आपकी अच्छाई नहीं देखी इस पर्सन ने, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया। सेकंड चांस की एनर्जी क्यों है? आई क्राई एट नाइट। ये पर्सन बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड रहे हैं, मतलब इनको खुद की पड़ी रहती थी 2025 में। आपने डेफिनेटली नोटिस किया होगा कि इस पर्सन को सिर्फ खुद की पड़ी रहती है। मेरा दिल टूटा, मैं रोया, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ। आप पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, आपके फीलिंग्स पे, आपके इमोशंस पे। आपका भी दिल टूटता होगा, आपको भी हर्ट होता होगा, ठीक है। सो मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन अगर आपसे दूर हुए और वापस आपके पास आए, सेकंड चांस मांगा आपसे, तो भी आपको ये जताया कि देखो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाया, मैं कितना रोया रात भर, या मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आया। आपको ये नहीं बोला इस पर्सन ने कि तुम कितने अच्छे हो, तुमने मुझे कितना प्यार दिया, तुमने मेरी कितनी केयर करी, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, इसलिए मैं वापस आया, तुम्हारे प्यार ने मुझे खींचा। नहीं नहीं नहीं, वहां पे भी अपना बड़प्पन दिखाना है कि तुमने यू नो तुमने तो मुझे जैसे ट्रीट करना था किया, लेकिन देखो मैं नहीं रह पाया तुम्हारे बिना, मैं रोता था, ये होता था, वो होता था, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आया। हर चीज का क्रेडिट इनको लेना होता है और हर चीज का ब्लेम आप पे डालना होता है। क्लाउडी जजमेंट की एनर्जी क्यों है? वाइस, ओके, 2-3 कार्ड्स आए हैं तो मैं इतने कार्ड्स तो नहीं ले पाऊंगी। एक काम करते हैं, फिर से शफल करते हैं। क्लाउडी जजमेंट क्यों है यहाँ पे? आई वॉज हर्ट बाई यू, और देखते हैं। पूरी रीडिंग देखो, अब ब्लेम से भरी हुई है पूरी रीडिंग स्टार्ट से लेके एंड तक आप देखो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने अगर लाइफ जो डिसीजंस उनको लेने चाहिए थे 2025 में वो नहीं लिए, उसका भी ब्लेम आप पे डाला है कि तुम में ही कोई गलती है, तुम्हारे अंदर ही कुछ ना कुछ फॉल्ट है, तुमने ही मुझे बार बार हर्ट किया है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, इसीलिए मैं डिसीजन नहीं ले पाया। देखो मेरे अंदर तो तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, लेकिन क्योंकि तुम मुझे हर्ट करते आए हो, इसीलिए मैं सही डिसीजन नहीं ले पाया। मतलब उस चीज का भी ब्लेम आप पे डालना है। हर अपनी नाकामयाबी का ब्लेम आप पे डालना ही जरूरी होता है इस पर्सन के लिए, ठीक है। आपको भी कंफ्यूज होता होगा ना, पूरा 2025 आपका इसी कंफ्यूजन में निकल गया होगा। एक सवाल आपके मन में डेफिनेटली आया होगा, क्या ये इंसान कब मुझसे प्यार करता भी है, क्या इसको कोई पड़ी भी है मेरी, ये तो हमेशा मुझे ब्लेम करता रहता है, मुझे ही गलत ठहराता, विलन बनाता है। डेफिनेटली आपके मन में सवाल आया होगा। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्यों है? वाई डू आई फील सो लॉस्ट? और बताइए गाइज, आप तो अपने फेमिनाइन एनर्जी में थे, आपने प्यार भी किया, नर्चर किया, हर हर चीज करी, मतलब जो भी आप एज अ फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन आप कर सकते थे, आपने हर चीज करी, लेकिन प्रॉब्लम इस पर्सन में ही थी, बट वो उस चीज को समझ नहीं पाए।
ठीक है। अगर वो अपने अ, अगर वो लॉस्ट फील कर रहे थे, अगर उनको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे चाहिए भी क्या अपनी लाइफ से, अगर वो कंप्लीट आपको हैप्पीनेस नहीं दे पा रहे थे, आपकी केयर नहीं कर पा रहे थे, आपको प्यार नहीं दे पा रहे थे, उनको समझ ही नहीं आया कि उनके अंदर कोई कमी है, उनकी एनर्जी सही नहीं थी पूरी साल, इसलिए वो ना तो आपको कमिटमेंट दे पाए। एक डिवाइन मैस्कुलिन क्या करता है? एक डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन लेता है, एफर्ट्स डालता है, ट्रस्ट जीतता है सामने वाले का, उसका प्यार जीतने की, उसको पाने की पूरी कोशिश के लिए एड़ी चोटी की जोर लगाता है, वो ब्लेम नहीं करता। जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं ना, वो कभी ब्लेम नहीं करते हैं, दे मैन अप, और वो अपनी हर गलती का या हर चीज का अपने ऊपर लेते हैं अकाउंटेबिलिटी। लेकिन जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स होते हैं ना, वो बोलेंगे कि मैंने ये नहीं किया क्योंकि तुमने ऐसा किया, मैंने वो नहीं किया क्योंकि तुमने ऐसा किया, हर चीज का ब्लेम डालेंगे। ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है पूरा 2025 आप सब कुछ करके भी आपके हाथ कुछ नहीं लगा, और पूरा 2025 कुछ ना करके भी इस पर्सन ने ऐसे दिखाया, ऐसे जताया कि मैंने बहुत कुछ किया। ये एक समरी होगी पूरे 2025 की। ठीक है। इनके ही चक्रास इम्बैलेंस थे, इनकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, इनकी एनर्जीज बैलेंस नहीं थी, जिसके वजह से आप दोनों कभी प्रॉपरली एक नहीं हो पाए, बार बार ब्रेकअप्स हुए, बार बार लड़ाइयाँ हुई, बार बार झगड़े हुए, ये हुआ वो हुआ। ठीक है। सो आई थिंक ये पूरा साल हुआ है और आपने बहुत सहा है। रियलाइजेशंस की एनर्जी क्यों है? अगेन हर चीज इनकी होती है कि मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। ठीक है। मैं डरता हूं कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे या छोड़ दोगे। ये पर्सन पता है क्या करते हैं गाइस? ये पर्सन, पहली बात तो इन्होंने 2025 में जो जो डिसीजंस लेने थे वो डिसीजन सही टाइम पे नहीं लिए। ठीक है। आपको वेट करवाया, बार बार इनकंसिस्टेंट रहे आपके साथ, ना आपके लिए, ना आपको कमिटमेंट दी, ना स्टैंड लिया रिलेशनशिप के लिए। ठीक है। और ऐसा नहीं कि उनको डिवाइन समझा नहीं रहा था, उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम समझा रहा था डिवाइन कि भाई सुधर जाओ, संभल जाओ। उनको बार बार ऐसे क्रॉस रोड पे लाके रखा जाता था, वहां पे उनको पुश किया जाता था कि भाई फैसला लो, तुम्हें क्या चाहिए, कौन चाहिए। लेकिन इन्होंने नहीं लिया फैसला, सही फैसला नहीं कर पाए। ठीक है। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज है, जिसकी वजह से ही ये अपना 100% पूरा 2025 आपको नहीं दे पाए हैं रिश्ते में। ठीक है। सिर्फ मिस करने से, प्यार करने से कुछ नहीं होता, रिश्ता निभाना भी पड़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी पड़ती है। ये आपके पार्टनर को नहीं समझ आया। सो ये 2025 की एनर्जीज थी। अब हम देखेंगे 2026, ये पूरा साल क्या कुछ होने वाला है आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर क्या कुछ फील करने वाले और क्या कुछ एक्शंस उनके तरफ से एक्सपेक्ट आप कर सकते हो इस साल। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो लेट्स सी 2026 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या होगा आपके लव लाइफ में 2026 में। डिवाइन प्लीज बताए, व्हाट कैन माय व्यूअर एक्सपेक्ट इन देयर लव लाइफ विद देयर पार्टनर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है प्राइड। भाई ईगो तो मुझे लगता है हर वीडियो में होता ही है, आपके पार्टनर के अंदर ईगो तो मुझे नहीं लगता उनको छूट पाता है। एनीवेज, तो चलो कार्ड्स लगा लेती हूँ पहले। ओके चलो क्लैरिफाई करते हैं, कर्मा की एनर्जी क्यों है, बस कर्मा हियर, कर्मा क्यों है डिवाइन प्लीज बताए, बस कर्मा हियर। डोंट पुट अप with my BS. Okay, what more? रिवाइटलाइज। सबसे पहले तो मुझे ना बहुत चेंजेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर के अंदर इस 2026 में। अभी तक ना इस पर्सन को एक्सेप्टेंस नहीं थी अपनी गलतियों की,
कि मैं कुछ गलत कर भी सकता हूँ या मुझसे कोई गलती हो भी सकती है। इस साल आपके पार्टनर को कर्मा फेस करना पड़ेगा। अगर उन्होंने आपके साथ 2025 में कुछ बुरा किया था, ऑब्वियसली हमने देखा अभी 2025 में क्या किया, गुल खिलाया आपके पार्टनर ने। अगर उन्होंने कुछ गलत किया था आपके साथ, आपको हर्ट किया था, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया था, ये साल कर्मा मिलने वाला है, ओके? कर्मा के साथ-साथ उनकी आँखें भी खुलेंगी, रियलाइज़ेशन होगी और एक एक्सेप्टेंस आएगी कि मैं ही सही नहीं हूँ शायद, मेरे अंदर ही कमियाँ हैं, इसीलिए आज तक ये रिश्ता सफ़र करता रहा, इसीलिए ये रिश्ता आज तक ठीक से आगे नहीं बढ़ पाया। और आपके पार्टनर, ऐसा नहीं कि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग नहीं चाहेंगे या वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, लेकिन वो ना कहीं न कहीं आपसे माफ़ी माँगकर आपको ये बोलेंगे कि भाई देखो, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ, तो तुम सोच लो तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। मेरा नाटक मत सहो। मैंने बहुत नाटक किया ऑलरेडी 2025 में। अब तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें सही लगता है तो तुम कंटिन्यू करो मेरे साथ, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सो ये एक डिफरेंस आएगा। पहले क्या होता था, आपके पार्टनर अपनी गलती मानते ही नहीं थे। पहली बात में, पहली बात तो ये प्रॉब्लम था उनके अंदर कि वो अपनी गलती ही नहीं मानते थे। अब वो गलती भी मानेंगे और आपके सामने एक ऑप्शन भी देंगे आपको कि देखो, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या बहुत प्यार करता हूँ, बट डिसीजन तुम्हारा है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सही हूँ, मैं सुधर सकता हूँ या सुधर सकती हूँ, तो ही तुम मेरे साथ रहो। मतलब वो आपको किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगे, आप पे ब्लेम नहीं डालेंगे और कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि अब आपको हर्ट हो, ठीक है? भले ही वो ज़िंदगी भर उन्हें अकेला रहना पड़े, आपके बिना रहना पड़े, जो कि उनके लिए मुश्किल है ऑफ़ कोर्स, प्यार बहुत करते हैं, बट वो आपको फ़ोर्स नहीं करेंगे, ठीक है? ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ ट्रैप्ड हियर? आई कांट, बोल रही हूँ ना गाइस, पूरा गिल्ट से भरा रहेगा ये साल कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकता, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया, ठीक है? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम डिसाइड करो तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको ये जताएंगे इस साल कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे साथ रहो ही। तुम्हें अगर लगता है तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तुम्हें अगर लगता है कि मैं सुधर नहीं सकता, तुम्हें अगर मेरा बिहेवियर परेशान करता है, तुम्हें अगर मेरे में कोई बात पसंद नहीं है, प्लीज़ अपने आप को मुझ में उलझा के मत रखो। मैं बोल रही हूँ ना, ये आपको ऑप्शन देने वाले हैं इस साल कि तुम्हें जाना है, तुम जा सकते हो। प्लीज़ मेरे वजह से तुम सफ़र मत करो। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत दुःख दिया है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, तुम्हें खुशी देना चाहता हूँ। लेकिन सारा वो जो है ना, ऑप्शन आपके हाथ में देंगे, कंट्रोल आपके हाथ में देंगे कि तुम अपना डिसीज़न लो। मेरे वजह से तुम ट्रैप मत हो जाओ मेरे साथ, अटक के मत रह जाओ। सोचो कितना मैच्योरिटी आ गई है इस पर्सन के अंदर इस साल, जो आपको भी देखने को मिलेगी कि ये इंसान जो इतना सेल्फिश था एक टाइम पे, इनके लिए अपने से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती थी, ये आपको बोल रहा है। और सच बता रही हूँ गाइस, ये पर्सन आपसे सच में बहुत प्यार करता है। ट्रस्ट मी, पहले भी करता था 2025 में और आगे भी करने वाला है इस साल। लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस आने वाला है, मैच्योरिटी, कि जस्ट बिकॉज़ मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ मत रहो। अगर तुम्हें लगता है सच में कि मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ और मेरे में सुधार मैं ला सकता हूँ या मैं सुधर गया हूँ, तो ही मेरे साथ रहो। ये बोलना ना गाइस आपको छोटी बात लग रही होगी, बहुत बड़ी बात है। बहुत मैच्योरिटी लगती है और बहुत गट्स लगते हैं ये एक्सेप्ट करने में। मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों है? आई कांट कम टू यू नाउ। थोड़ा हेजिटेशन रहेगी इस पर्सन को इस साल कि मैं, मतलब वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपसे दूर रहने की काफ़ी कोशिश करेंगे फॉर योर हैप्पीनेस।
ठीक है, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो, आप खुश रहो, और उनकी तरफ से आपको हर्ट ना हो, ठीक है, हार्म ना हो। बहुत विक्टिम मेंटालिटी रहेगी इस पर्सन की इस पूरा साल। बहुत विक्टिमाइज करेंगे खुद को, उनको लगेगा कि मैं ही गलत था या मैं बहुत बुरा हूं। तो वो अपने आप को बहुत रोकने की भी कोशिश कर सकते हैं आपके तरफ आने से, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो रोक पाएंगे, क्योंकि प्यार इतना है, अट्रैक्शन इतना है, और गिल्ट भी बहुत ज्यादा है। कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर सबसे पहले कोशिश करेंगे आपका ट्रस्ट जीतने की, क्योंकि उनको भी पता है उन्होंने आपका जो ट्रस्ट है वो खो दिया है। जो ट्रस्ट आप उन पे करते थे, अब नहीं रहा। मुझे एक बात बताओ, बार बार अगर कोई सेम गलती करेगा, अपनी असलियत दिखाएगा आपको, तो क्यों आप सामने वाले पे बार बार ट्रस्ट करोगे? इसीलिए मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर डेफिनेटली, या तो पहले तो वो अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि वो आपके लायक नहीं है, और अगर वो, और हाँ, वो आ जाएंगे आपके पास, लेकिन वो अब आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे फिर से, ठीक है, मतलब फिर से उनको स्क्रैच से शुरू करना है, अभी शुरू से शुरू करना है, ठीक है, और वो करेंगे। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं मैं क्यों करूं। रिटर्न की एनर्जी क्यों है गाइस? अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है, तो ये डेफिनेटली वापस आने वाला है। 110% श्योर हूं मैं इस बात को लेकर कि इस साल ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आने वाला है, ठीक है। बट ये पर्सन पहले आपके पास किस वजह से आते थे, या किस माइंडसेट से आते थे कि नहीं देखो, तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया फिर भी मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस माइंडसेट से आते थे, अपना बड़प्पन दिखाते थे। लेकिन इस बार वो थोड़ा सा अलग अंदाज में आएंगे। वो इस अंदाज में आएंगे कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझसे कोई नहीं कर सकता, तुमसे ज्यादा बेटर मुझे कोई समझ नहीं सकता, और मुझे तुमसे बेटर कोई चाहिए भी नहीं, इसलिए वो आएंगे आपके पास। सोचो कितनी मैच्योरिटी आ गई है इस पर्सन में, ठीक है। और मैं बोल रही हूँ ना, वो आपको फोर्स नहीं करेंगे, वो आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, माफी मांगेंगे आपसे, और फिर जो भी डिसीजन है आपके हाथ में छोड़ेंगे कि देखो भाई, तुम्हें अगर मुझ पे ट्रस्ट हो रहा है तो ही तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें अगर लगता है कि मैं गलत हूं, मुझे माफ नहीं करना चाहिए, प्लीज मत करो। बट आएंगे, ये बात पक्की है, श्योरली। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी करंटली जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजन है अभी भी, हाँ ना जाऊँ नहीं जाऊँ मैं, बट द आंसर विल बी यस, और वो आपके पास 110% आएंगे, लेकिन आपको फोर्स नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। डिस्ट्रैक्टेड की एनर्जी क्यों है? कहीं ना पास्ट में क्या हुआ ना, आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया, बहुत अटेंशन दिया, इतना दिया कि इनकी, सच बता रही हूँ मैं गाइस, इनकी इतनी औकात भी नहीं थी, उतना प्यार आपने इनको पिछले साल दिया है, ओके। तो वही होता है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। आपके पार्टनर को भी आपका प्यार हैंडल नहीं हो पाया, और वो भटक गए, आपसे दूर हो गए, ओके, आपको छोड़ के चले गए, आपको वेट करवाया, आपका पेशेंस टेस्ट किया, हर चीज जानबूझ के करी, आपको दुख दिया, ठीक है, जस्ट बिकॉज दे कुडंट हैंडल योर लव। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, वैसे आपके पार्टनर को आपका प्यार हजम नहीं हुआ, और उन्होंने क्या किया, आपको बहुत परेशान किया, जम के परेशान किया, ठीक है। तो इस साल इसीलिए वो इतना गिल्ट, हैवी गिल्ट लेकर आ रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो अच्छी बात है ना, गिल्टी होना भी चाहिए इस इंसान को। देखो, जब तक आपका पार्टनर गिल्टी नहीं फील करता ना, उन्हें कभी रियलाइज नहीं होता कि उन्होंने क्या गलत किया है। उनको ऐसा ही लगता है कि मैं तो सही हूं, मैं तो कुछ गलत करता ही नहीं, ठीक है। ब्लफ की एनर्जी क्यों है? कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काफी टाइम से नाटक कर रहे हैं कि नहीं, मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करती, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। लेकिन ये जो मास्क लगाया हुआ है ना चेहरे पे, दिखावा जो कर रहे हैं ना काफी टाइम से कि फीलिंग्स नहीं है, अब वो नहीं कर पाएंगे। इस साल वो अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पाएंगे, नाटक नहीं कर पाएंगे, प्रिटेंड नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ,
मेरे में ये गलती थी, मैंने ये तुम्हारे साथ गलत किया, मैं अपने आप को बदल चुका हूँ, बदलना चाहता हूँ, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी बात है, एक्सेप्टेंस आना और हर चीज को एक्सेप्ट करना, चाहे वो गलती हो, चाहे खुद की फीलिंग्स हो या जो भी हो। अब तक ये पर्सन नाटक जो कर रहे थे ना आपके सामने, जो मास्क पहन रखा था कि मैं तो भाई अल्फा मेल हूँ, मैं क्यों अपनी फीलिंग्स जताऊं, ये वो मास्क अब गिरने वाला है, और वो अपनी रियल फीलिंग्स जो उनको अंदर ही अंदर खा रही है ना, जो छुपा रहे हैं काफी टाइम से, फाइनली दे विल, मतलब ये पर्सन, सच बता रहे हो, आपके सामने पूरे खुल जाएंगे कि ये है, आई लव यू, ठीक है, मुझ में भी कुछ कमियां है, तुम में भी कुछ कमियां है, और बट मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं तुम्हें, तुम्हारी कमियों के साथ, ठीक है। टाइम की एनर्जी क्यों है? आपके पार्टनर को आप बोलते थे कि वक्त नहीं आएगा, शायद मैं लौट कर नहीं आऊंगी, तुम बहुत लेट कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर ने कभी भी आपकी बात नहीं मानी, हमेशा अपोज करते रहे आपको, ठीक है, आपको झूठा ठहराते रहे, आपको पागल ठहराते रहे, आप पे ब्लेम डालते रहे, हर चीज आप जो बोलते थे ना इनको गलत ही लगती थी, लेकिन अब इनको इस साल आपकी हर बात समझ आ जाएगा कि वो सही थी, आप जो भी बोलते थे वो सच बोलते थे, हर बात आपकी सही होती थी, और ये आपको हमेशा अपोज करते रहते थे कि नहीं, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो मुझ में गलतियां ही निकालते हो, तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम झूठे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बट अभी एक्सेप्ट करने वाले हैं कि तुम सही थे, जो भी आप बोलते थे इनको हर बात याद आने वाली है। मुझे ऐसा भी लगता है कि पास्ट में ना 2025 डेफिनेटली बहुत ड्रामेटिक था, आपके पार्टनर ने कभी अपनी सही फीलिंग्स आपके सामने शो नहीं की, उनके वजह से आप भी कंफ्यूज रहे पूरा साल, बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स दिए इस पर्सन ने आपको, सब मेस्ड अप था, ड्रामेटिक था बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट अब मुझे लगता है कि इस साल जितना आप रोए हो, जितना आपका दिल टूटा है, जितना आपने, इस पर्सन ने बार बार विश्वास किया, इन्होंने बार बार तोड़ा, जो भी आपने सहा है ना उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, भगवान आपको अब इस साल रिवॉर्ड देने वाले हैं कि भाई तुमने बहुत सह लिया, अब तुम्हें मैं प्यार दूंगा, और उसी इंसान से प्यार दूंगा जिससे तुम सच में प्यार करते हो बहुत ज्यादा, ठीक है। सो अब नो ड्रामा, नो रोना धोना, नो हार्ट ब्रेक, इस साल आपको बहुत इज्जत, बहुत प्यार और बहुत ही सुकून मिलने वाला है गाइस रिश्ते में, ठीक है। अपॉलॉजी क्यों है यहाँ पे? आपको आपके पार्टनर माफी मांगने वाले हैं, जैसे मैंने शुरुआत से ही मैं बोलती आ रही हूँ, फाइनली दे विल कम बैक, आपको सॉरी बोलेंगे कि जो भी उन्होंने आपको दर्द दिया, दुख दिया, हार्ट ब्रेक दिया, लोनलीनेस दी, परेशान किया, ब्लेम किया, वो अपनी क्लैरिफिकेशन आपके सामने देने वाले हैं, ठीक है। अब तक ये बोल रहे थे ना कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं क्लैरिफिकेशन दूंगा, मैं नहीं ये करूंगा, मैं ही सही हूँ, अब वो इनका जो वो एटीट्यूड है वो बदलने वाला है, एंड फाइनली दे विल से सॉरी, ठीक है। ईगो टूटने वाला है गाइस, ये जो ईगो का कार्ड आया था ना, वो ईगो इस साल आपको आपके पार्टनर ईगो नहीं दिखाने वाले हैं, वो आप पे डिपेंड हो जाने वाले हैं पूरी तरह से कि मैंने तुम्हें अपने आप को समर्पित कर दिया है, अब तुम मेरे साथ जो करोगे वो सही, ठीक है। तो ये साल डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत अच्छा आपके लिए जाने वाला है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, अब पासा पलट चुका है, हर चीज आपके हक में आ चुकी है, कंट्रोल आपके हाथ में आ चुका है, अब आपके हाथ में है क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैंने 2025 का भी बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, 2026 में क्या होने वाला है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो रीडिंग आएगी एक दो दिन में, वो इस मंथ की रीडिंग आएगी, इस मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, एंड अगेन वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर सबको, बाय।